So today we are going to discuss about the body fluids. जेपी फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है ये. इसमें आज इस चैप्टर को हाफ आज हम कवर करेंगे. इसका इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, कंपार्टमेंट्स एंड कंपोजिशन. सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो सॉलिड और फ्लूइड से मिलकर बनी होती है. फ्लूइड पार्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो मोर देन 2/3 ऑफ द होल बॉडी मौजूद होता है. वाटर फॉर्म मोस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी. फ्लूइड पार्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाया जाता है वो वाटर होता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो वाटर जो है हमारे पास वो 45 to 75% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मौजूद होता है. नॉर्मल यंग अडल्ट मेल के अंदर 60 to 65% वाटर होता है और 35 to 40% सॉलिड्स होते हैं. इसी तरह अगर हम फीमेल यंग को देख लेते हैं, अडल्ट फीमेल को देख लेते हैं तो वाटर उसमें 50 to 55% वाटर होता है एंड 45 to 50% सॉलिड होता है. फीमेल्स के अंदर वाटर की अमाउंट, वाटर का कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू. इसी तरह अगर हम थिन पर्सनस को देख लेते हैं तो थिन पर्सनस में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द obese पेशेंट्स या obese पर्सनस. और ओल्ड एज के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉडी वाटर इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग वेटिंग अबाउट 70 kg इज़ अबाउट 40 लीटर. 40 to 42 लीटर तक बॉडी के अंदर जो है ना वो वाटर मौजूद होता है. बॉडी फ्लूइड्स के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है होम्योस्टेसिस. बेसिकली सेल जो है, बॉडी सेल जो है वो सर्वाइव करते हैं एक फ्लूइड मीडियम के अंदर जिसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट कंटेन अ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स, आयंस, ऑक्सीजन एटसेट्रास, जो हमारे पास बॉडी की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. उसके अलावा वाटर सिर्फ हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट में ही नहीं रोल प्ले कर रहा होता बल्कि होम्योस्टेसिस की प्रोसेस में भी रोल प्ले कर रहा होता है. इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में देख लेते हैं तो बॉडी वाटर जो है हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट मीडियम बना रहा होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जो हैं वो सेल के अंदर एंटर होते हैं और अनवांटेड सब्सटेंस जो हैं वो सेल से बाहर रिमूव आउट हो जाते हैं. उसके अलावा वाटर जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मीडियम और बना रहा होता है जिसमें वेरियस एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर सब्सटेंस जो हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं या कैरी हो रहे होते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर. वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो सेल की ग्रोथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. टेक्सचर ऑफ टिश्यू में वाटर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है. वाटर इनसाइड द सेल इज नेसेसरी फॉर कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड टेक्सचर ऑफ वेरियस टिश्यूज़. उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में वाटर अपना रोल प्ले करता है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. अब हम बॉडी फ्लूइड्स के कंपार्टमेंट्स देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही होती है. तो बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर ना 40 to 42 लीटर जो है वो वाटर मौजूद होता है. ये हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा होता है जिन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अबाउट 22 लीटर और 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर मौजूद होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 18 लीटर एंड इट फॉर्म 45% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो हमारे पास फर्दर 5 सब यूनिट्स में डिवाइड हो रहा होता है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ जो 20% होते हैं, प्लाज्मा 7.5%, फ्लूइड इन बोन, फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज, ट्रांससेलुलर फ्लूइड. अब ट्रांससेलुलर फ्लूइड में हमारे पास क्या आ सकते हैं, CSF आ सकता है, डाइजेस्टिव जूस, सीरस फ्लूइड, फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट एटसेट्रास. Volume of interstitial fluid is about 12 liter. Volume of plasma is about 2.75 liter. Volume of other subunits in ECF is about 3.25 liter. कंपोजिशन हम देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड्स की. तो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड और जो वाटर है इनसे मिलकर बन रहे होते हैं. तो सॉलिड हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास कौन से आ जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, अदर लिपिड्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास कौन से हो सकते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्ब्स, फॉस्फेट एंड सल्फेट. अब हम देख लेते हैं ECF में और ICF में कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद होते हैं और इनकी pH क्या होती है. तो बेसिकली ECF contain a large quantity of sodium chloride
bicarb, glucose, fatty acid and oxygen. ICF contain a large quantities of potassium, magnesium, phosphate, sulfate and protein. ECF की pH हमारे पास 7.4 होती है और ICF की pH हमारे पास 7 होती है. इनका एक टेबल भी हमारे पास यहाँ फिजियोलॉजी की बुक में दिया हुआ है. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये सारे सब्सटेंस कितनी कितनी अमाउंट के अंदर ECF में और ICF में मौजूद हैं और दोनों की pH भी हमें बताएगी. वाटर कंटेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्ब, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब के अमाउंट्स जो हैं वो इस टेबल में दिखाई गई हैं. थैंक यू.